यहाँ पे अरे आगे बैठ के तीनों हल्ला करेगी, आए घुपचुप कर रही है। चुपचाप रहो, ध्यान दो इधर। हाँ कोई बात नहीं है, एसी साफ करवाए वाला के बुला के पंखा साफ करवा देंगे। अब यो साइडे हटे जी सबीर बाबू। एसी वाला पैसा, पंखा रिपेयरिंग करेगा एसी वाला पैसा लेगा। अभी लिख ही रहे हो, लिखो लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जनरली कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन में बताया जाता है आपके पास कि हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में हम लोग निकालते हैं। मॉलिक्यूल भी कैसा होना चाहिए, तो मिक्स्ड मॉलिक्यूल होना चाहिए और आपके पास कंपाउंड होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास मिक्स्ड मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जैसे आपके पास यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार का मिक्स्ड मॉलिक्यूल है। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अमोनिया की, तो अमोनिया आपके पास NH3 होता है। फिर अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर भी एक प्रकार का H2O होते हैं। और यहाँ पर इस तरीका से अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है आपके पास कि ये सेशन की बात करते हैं हम लोग तो या तो मॉलिक्यूल मिक्स्ड मॉलिक्यूल में, नहीं तो फिर हमारे पास होता है कंपाउंड। यानी कंपाउंड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक। अब ये जो यौगिक आपके पास होते हैं, जैसे मान लो CH4, ये हमारे पास मीथेन होते हैं। फिर कहा जाता है कि यहाँ पे आपके पास HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर आपके पास कहा जाता है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, जैसे PCl5 की बात करेंगे तो इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये सब जो चीज़ आपके पास होते हैं, ये कंपाउंड में दो चीज़ की उपस्थिति होती है, या मिक्स्ड मॉलिक्यूल में हम कहते हैं कि दो चीज़ की उपस्थिति होती है। एक होता है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और एक होता है साइड एटम। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एज फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास CH4 है, तो CH4 जो हमारे पास होते हैं यानी कि ये मीथेन कहलाता है। इस कंपाउंड में देखिए कि कार्बन यहाँ पर आगे वाला है ना, तो आगे वाले को हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं, यानी कि केंद्रीय परमाणु। तो किसी भी कंपाउंड में जो आगे उपस्थित होता है उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं, और जो इधर साइड में उपस्थित होता है इसको हम लोग साइड एटम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये साइड एटम कहलाता है। तो साइड एटम को हम बगल वाले भी परमाणु कह सकते हैं, बगल वाले परमाणु। अब ये जो बगल वाले परमाणु हमारे पास होते हैं और ये सेंट्रल एटम होता है। तो साइड एटम के मदद से, गौर से सुनना, साइड एटम की मदद से यानी साइड एटम की संख्या के मदद से आपका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकलते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें या कंपाउंड की बात करें, उस कंपाउंड में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन किसका निकाला जाता है, सेंट्रल एटम का। और ये किसके माध्यम से निकलता है, तो नंबर ऑफ साइड एटम। तो साइड एटम के माध्यम से सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल पाते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको यहाँ पे 3 तरीका सिखाया जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम किसी कंपाउंड को कैसे निकालें। यहाँ पर CH4 जैसे एग्जाम्पल हैं, तो इसमें किस किस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस रूप में आते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, कैसे इसको हम लिखना पसंद करेंगे। तो अभी जस्ट इसके बाद टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन बॉन्ड पेयर, बंधन युग्म के आधार पर। लिखवा न देख रहा का करवाऊ, तब तो समझावेंगे आगे। ये हो बुलुका एकरा में भरत और डियर जरा बुलुके से लिखबो, काला तो खत्म हो गई है, एकदम खींच दिया। ये अगर नहीं सीखे तो समझ लो कि केमिस्ट्री पढ़ने से कोई फायदा ना है। बहुत आराम से इसको सिखाएंगे एकदम। हाँ डाल दिए अभिषेक। एक ही सावन में डाल दो। अनुराग के पापा फोन कैले थे हो, कह रहे हैं कि नहरिया सूखे दो तो जैतो दोनों लड़का। हम कहले ठीक है। अच्छा मैंने गंगा नदी, हम कभी नैया पर बैठवे नहीं करते हैं, क्या कि नैया है जो नदिया पीछे डोलता है, समझ गए, यही चलते नहीं बैठते हैं। अब बड़ी डर लगता है। लिख लिए? अरे तो हनियों काहे धीरे धीरे लिखती है, उस समय तो जानते हैं कि छूतियर जात है, तो नहीं धीरे धीरे लिखता है। आप लोग का हो गया? चलिए, जिसको नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। देखा जाए, अब हल्ला मत करना, नहीं तो खोपचा में ले जाके मार मारेंगे, समझ गया। चुपचाप ध्यान से पढ़ो। कहा बाबू, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का पहला नियम, यानी कि फर्स्ट मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपको बताएं। अब कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, समझ गए ना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही आसान चीज है, लेकिन जरा सा कंसेप्ट और दिमाग लगाइएगा तब, और नहीं लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले थ्योरी को समझते हैं। यहाँ पर कहा है बाबू कि अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का बॉन्ड पेयर एक हो, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नॉट एग्जिस्ट होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन उसका नहीं होता। लेकिन यदि बॉन्ड पेयर जिसमें 2 हो, तो बॉन्ड पेयर कहने का मतलब क्या चीज है, समझ रहा है? बंधन की संख्या। इसीलिए पहले बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर ये सब पढ़ा चुके हैं कि आगे ये सब एप्लीकेशन होगा। तब देखिए, बॉन्ड पेयर 2 कहने का मतलब
कि एस में एक और पी में एक, तो ये कितने बन गए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारा? दो। तो ये हाइब्रिडाइजेशन दो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब दो रहता है तो हम क्या चीज लिख देते हैं? sp। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 है, यानी कि बॉन्ड पेयर आपके पास कितना है? 3 है। तो s पर एक इलेक्ट्रॉन और p पर 2, कितना हो गया आपके पास? 3। अब देखिए 4 है तो 3 और 1 के 4। आपको शुरू में हम बताए थे ना कि जनरली s में कितना घर होता है? एक घर जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यही आपको रिप्रेजेंट करता है। यानी s में एक घर होते हैं। p में बताइए मैक्सिमम कितना घर होता है? 3 घर होता है, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसमें 3 घर, तो मान लिया जाता है कि p में हम 3 से ज्यादा घर नहीं ले सकते हैं। देखिएगा sp3d आ जाता है, sp4 आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि p के पास कितना यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रखने का क्षमता है? 3। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर 3 रखने का क्षमता है तो 3 ही ना रखिएगा। अब d के पास कहता है कि कितना घर होता है? 4 कि 5? 5। लेकिन ये लास्ट होते होते कहाँ पहुंच जाता है? sp3d3 तक के। इतना जाते जाते ये सेल बोल जाता है कि भैया अब हमरा बस की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर जरा सा देखते हैं कि आपको जरा सा यहाँ पे समझना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपके पास दिया हुआ हो या कोई आपके पास कंपाउंड दिया हुआ हो, तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो हम लोग लेंगे तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा आपका? मिक्स्ड मॉलिक्यूल। जैसे मिक्स्ड मॉलिक्यूल में आता है H2O, NH2, NH3, ये सब आपके पास आते हैं CO2। तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं इसमें 2 चीज होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक आपका साइड एटम। अब ये साइड एटम की जो संख्या होती है ये नंबर ऑफ साइड एटम कहलाता है, नंबर ऑफ साइड एटम। और ये नंबर ऑफ साइड एटम जो आपके पास है, यही नंबर ऑफ साइड एटम को हम लोग कहते हैं क्या चीज? बॉन्ड पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो जितना बॉन्ड पेयर दिया हुआ रहेगा उसी के हिसाब से हम सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकाल लेते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा मॉलिक्यूल कंपाउंड में किसका निकाला जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का। और किसके माध्यम से निकलता है? बॉन्ड पेयर के माध्यम से। यानी बॉन्ड पेयर मदद करता है सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। अब जरा सा देखें, देखिए सपोज दैट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल बाबू MgCl2, यस एकदम शुरू से समझाते हैं। HCl, इसमें बताइए ई वाला का हो गया? सेंट्रल एटम, और ये वाला हो गया साइड एटम। बताइए साइड एटम की संख्या 1, यानी कि बॉन्ड पेयर हमारा कितना बनेगा? हमारा बॉन्ड पेयर 1 ना बनेगा। तो बताइए बॉन्ड पेयर जब 1 रहता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करता है? तो इसको हम क्या लिख देंगे? नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में बॉन्ड पेयर 1 होते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपसे अगर पूछ दे यहाँ पर इस तरीका से कि MgCl2 है, अब MgCl2 में हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलेगा? Mg का निकलेगा ना। तो बताइए कि यहाँ पर ये वाला क्या चीज है? सेंट्रल एटम, और ये वाला साइड एटम। साइड एटम की संख्या कितना है? 2। यानी कि बॉन्ड पेयर कितना हो गए? 2। बॉन्ड पेयर 2 रहने पर क्या हाइब्रिडाइजेशन बनता है? sp बनता है ना। यानी कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गए? sp। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखा जाए, अगर यहां पर कह दिया जाए बाबू कि AlCl3 है, अब AlCl3 में हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलेगा? Al का निकलेगा। यानी कि Al का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नहीं पता है, X मान लिए है, ठीक है, यह कुछ मान लो। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पर ये वाला साइड एटम। साइड एटम कितना? 3, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3।
अब बॉन्ड पेयर जब 3 रहता है तो क्या निकलता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी AlCl3 में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया sp2। कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे और सिखाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। अगर आपके पास दिया हुआ है CaCl2, फिर यहाँ पर दिया हुआ है AlF3, फिर आपके पास दिया हुआ है CCl4, फिर यहाँ पर आपके पास है PCl5, और फिर है आपके पास SF6, और यहाँ पर आता है ACF6। तो बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? XeOF6। हाँ, देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा लॉजिक। दू जो लिखा हुआ है, दू के सामने क्या लिखा हुआ था हाइब्रिडाइजेशन में? sp। 3 लिखा हुआ है यानी sp2। 4 लिखा हुआ है sp3। 5 लिखा हुआ है sp4, sp3d। 1 3 4 1 5। अब यहाँ पर बताइए sp3d2, यहाँ पर बताइए d2। कोई दिक्कत? d3 होगा। अरे छावे ना इधर बाबू, तुम लोग के गिनती एकदम कमजोर है जब बाबू की। अब देखिए माने कि एगो नहीं होता है, कौवा उड़े, मैना उड़े, बैल उड़े तो उड़ेले, समझ गए? अरे बैल उड़ता है, अरे बैल आदमी देखो माने कुछों में उड़ा दिए। ये हुआ हमारा भैया फर्स्ट मेथड, एकदम आसानी से सीख गए ना। अब जरा सेकंड मेथड आवेगा, एक्साइटेड मेथड, समझ गए? देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, इतना बनाने का आपको मतलब जब आप बताएंगे ना, उस समझिए कि किसी को पढ़ाने का जरूरत पड़े तब मतलब क्या कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछता है ऐसे पूछता है, 12th में बहुत बार जो क्वेश्चन पूछ चुका है वो बता देते हैं। CH4 में कार्बन का संकरण क्या होता है? संकरण क्या होता है? क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसे ना कि बनाने के लिए आपको कहेगा। तो ये जो अभी मेथड बताए ये समझिए कि आपका अच्छा मेथड है। इसके बाद जो मेथड बताएंगे वो समझिए कि अगर किसी को पढ़ाने का जरूरत आपको पड़ जाए तब कैसे उसको समझाइएगा। ये अब बताइए CH4 दिखाई दे रहा है, अब बताइए इसको में कितना है? 4 के लिए कौची लिख देंगे? किसका संकरण निकल गया? कार्बन का संकरण sp3। कोई दिक्कत? अब कह देगा आपके पास PCl5 में, हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछता है PCl5 में P का संकरण बताइए, P का संकरण बताएं। अब 4 ऑप्शन दे ले, जेकरा में sp, sp2, sp3, sp3d दे ले, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 5 रहने पर sp_d। अब बताइए 1 ई वाला 3, ई वाला 4 हो गया, 1 5, यानी ये बन गया sp3d। कोई दिक्कत? चलिए बाबू लिखिए जरा। समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ढेर कह रहा है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। एक भूरा ढोलक वाला का नाम सुना है? अरे वीडियो उसका आता है। तो वो गाना नहीं था ओ सनम करके कुछ ऐसे, ओकरा में वो गाना गा दिया ओ सलम, समझ गए? सलम ओ असलम, और पूरा वायरल हो रहा है उसका। चलिए लिखिए। देखिए सेकंड मेथड बहुत ही आराम का मामला है, एकदम रूपा फ्रंट लाइन है, समझ गए? खाली जरा सा ध्यान दीजिएगा, तुरंत सीख जाइएगा।
अभी तक बताओ केमिस्ट्री हार्ड लगा है, लेकिन इतना भयंकर टॉपिक पढ़ा दिए केमिकल बॉन्डिंग हार्ड नहीं लगा, इसका मतलब है कि केमिस्ट्री तुम लोग को भेजा में भेजिया रहा है, समझ गए। वैसा ही जानते हो, अर्जुन सर से पूछे ना कि सर बॉल का डिफिनेशन किसे बताइए, बड़ी अर्जुन सर से तो फिजिक्स का डिफिनेशन बता दिया, कल ऐसा डिफिनेशन बताइएगा ना कि जरा हंसी भरे। तो वो कलर की है महाराज कौची बताएं, तो वो कह रहे ना कि बल वह भौतिक मतलब कारण है जिसमें किसी वस्तु को एने ओने किया जाता है, समझ गए। तो हम कहली ना कि कुछ आओ बढ़िया, तो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हो, कहलिए सुना हम बतावे हो। तो देखिए बल का डिफिनेशन या किसी चीज़ का डिफिनेशन हो लास्ट में कह दीजिए ना कहलाता है, बल कहलाता है, समझ गए। तो ऐसा बताइए कि जैसा हंसी भरे, तो हम कहें कि चलिए सुनिए, कहली बल वह बल है जो किसी वस्तु पर बल लगे तो उसको बलबला दे। समझ गए, उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं, समझ गए। तो कई तो दिन कहाँ से मतलब दिमाग में चलते रहा। कहली देखिए पढ़ाने के पहले कुछ सोचिए, समझ गए, कि बच्चा को जरा सा इंटरटेनमेंट माहौल कैसे देंगे, कुछ सिखाना भी उसको है, पढ़ाना भी है, और जीवन में उसको याद भी रखना है। अब बताइए बलबला दे उसे बल कहते हैं, समझ गए, याद रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन सेकंड मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का दूसरा नियम, संकरण का दूसरा नियम। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाबू हवाज ना हाँ, हाँ। हवाज करोगे तो हम यहाँ पे लगेंगे। फिर बल लगना शुरू हो जाएगा इन्हें से, फिर बल बला देंगे तो मत करना। परमाणु विन्यास के आधार पर देखो तुम लोग को समझाने के लिए कितना बढ़िया बढ़िया दिमाग, साइलेंट रहोगे ना। 12th वाला में अभी पढ़ा नहीं रहे बढ़िया से, दो चार को इतना छूतिहर लेकिन काय नहीं करना चाह गया ना, बड़ी हल्ला करते रहता है। आज कल उन लोग की जगह चेंज कर देंगे, मैंने ग्रुप में रहता है ना दोस्त यार में, तो घुचपुच करते रहता है, समझ गए। हम कहलिए रूप किस उनके जगह, अब मियाज घुसिया देता है। जब मियाज फर्स्टे में घुसिया गया ना तो पढ़ावे के मने नहीं करता, लगता बैग कैसू निकाल दे आज भर क्लास। अब देखिए तो नहीं तो हटाइएगा हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो सब जानता होगा, बाप रे बाप। देखिए इसमें पहला स्टेप देखिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, समझ गए। फर्स्ट स्टेप है, हिंदी में लिखिएगा कि समझ में आ जाए। देखिए यौगिक में दिए गए, लिखते जाइए, यौगिक में दिए गए सेंट्रल एटम का परमाणु विन्यास करते हैं, परमाणु विन्यास करते हैं। ये बस खाली समझना है, इसीलिए लिखवा रहे हैं। सेकंड स्टेप है सेंट्रल एटम का विन्यास, विन्यास अंतिम कक्षा के अनुसार करते हैं, जो ग्राउंड स्टेट के रूप में होता है, ग्राउंड स्टेट के रूप में होता है। तीसरा मेथड है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट में बदला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में बदला जाता है। चौथा स्टेप है साइड एटम के अनुसार मिक्सिंग प्रोसेस में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जाते हैं, ऑर्बिटल जाते हैं।
उसके बाद संकरण तैयार हो जाता है, संकरण तैयार हो जाता है। अरे लाल बाबू जरा ध्यान दो इधर सब लोग। देखिए सेकंड मेथड से हाइब्रिडाइजेशन हमको किसको निकालना है? CH4 मीथेन। इसको बाबू बोल दिया गया। अब जरा समझना, हल्ला कम कीजिए, ध्यान दीजिए। ई वाला सेंट्रल एटम है ना, और ई वाला साइड एटम। सेंट्रल एटम कार्बन की संख्या 1 है और साइड एटम हाइड्रोजन की संख्या 4। सबसे पहला स्टेप में क्या करना था? सेंट्रल एटम यौगिक में दिए गए सेंट्रल मेटल एटम का विन्यास करेंगे। तो सेंट्रल एटम का विन्यास कर रहे हैं बाबू, आ गया। अब बताइए सेंट्रल एटम का विन्यास करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये वाला सेकंड ऑर्बिट, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट हमारे पास है और ये वाला सेकंड ऑर्बिट हमारे पास है। अब बताइए कि फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट के बाद कोई और ऑर्बिट है? ये वाला क्या हो जाएंगे? लास्ट ऑर्बिट लिख दिए। अब देखिए लास्ट ऑर्बिट के अनुसार परमाणु विन्यास कहाँ डाला जाता है? ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट कैसे बनाते हैं वो समझना जरा, ध्यान दो इधर उदित नारायण। इसमें बताइए लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर S, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2s, और यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? 2p। 2p, p में कितना घर? 3 घर ना होता है जी। S में कितना इलेक्ट्रॉन? p में कितना? जब तक ऐसे पूरा ना भरे तब तक ऐसे नहीं भरेंगे, समझ गया? तो ऐसे पहले भर जाए उसके बाद ऐसे भरेंगे, समझ गया? अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। अभी ग्राउंड स्टेटवा को कौची में बदलना है? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में बदलिएगा ऐसे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है ना, देखिए कहा जाता है ना कि एगो लड़का था एस नाम के और एगो लड़का था पी नाम के, समझ गए? तो एस नाम के जो लड़का था ना ये बड़ी एक्साइटेड कोई चीज में हो जाता था, समझ गए? अब कहा गया ना इसको, अभी कहा गया कि भैया एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे? तो कहता है कि ये लड़का का ऐसा लूर लक्षण था कि जहां पी के घर खाली देखता है ना ढुका देता है। कहता है ना कि जाइए अपना इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे? आपको दे देंगे। तो लड़का एकदम एक्साइटेड होकर के अपना इलेक्ट्रॉन इन्हें कर दिया, अल्लाह, समझ गया? यानी कि एस जो है ये पी को हमेशा इलेक्ट्रॉन दे देता है। कहता है हमारा ही तो कोई कमी है ना हवा, और लौंडा के पास बड़ी कमी है, समझ गए? अब जब ई वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तब बताइए कि तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में कौची था कि साइड एटम के अनुसार मिक्सिंग प्रोसेस में डालेंगे, समझ गए? तो मिक्सिंग प्रोसेस में 4 न है साइड एटम, तो ये 4 घर लेगा। तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। ये जो 4 घर ऐसे आया है ये कौन प्रोसेस में? मिक्सिंग प्रोसेस में। तो लिखवाए हैं कि साइड एटम के अनुसार ही मिक्सिंग प्रोसेस में जाता है। अब बताइए ई वाला एस था भैया, ई वाला एस में के घर और पी में के घर का बन गया? बताइए सेंट्रल एटम कार्बन का संकरण का निकल गया। अब ऐसू निकालेंगे तो वैसू ही आएगा ना। तो बतियाई सेम से तनिसु डिफरेंस। चलिए ये अभी बड़ी लंबा चलेगा, ये इतना शॉर्टकट मत समझो, अभी तो और ले चलेंगे इसमें। चलिए जल्दी लिखिए और एक MgCl2 का बना के दिखाइए। बंद कर दो सोनू।
और जरा रसीद देवे दे, आज 1 तारीख को बोलो। अब 5 तारीख तक सब बच्चा पेपर पर कहा जाता है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करते हैं, तो आपको जेड बराबर एक होता है आपके पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी आप बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस आपका लोन पेयर को ऐड करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जेड का वैल्यू जितना निकल करके आता है, तो आप जेड बराबर अगर आपके पास 1 रहे तो नोट एग्जिस्ट, बताया था ना पिछले क्लास में, नोट एग्जिस्ट। अगर आपका जेड बराबर 2 आ जाए तो sp, अगर जेड बराबर 3 आ जाए तो sp2, अगर 4 आ जाए तो sp3, 5 आ जाए तो sp, और 6 आ जाए तो sp, और 7 आ जाए तो sp। इस तरीका से जेड का वैल्यू पे ये आपका काम करता है। अब देखिएगा यहाँ पर इस पर एक नियम काम करते हैं। अब जैसे ही मान लो कि जैसे आपके पास सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को जोड़ते हैं, 3 और 1 4 आता है, तो 4 बराबर क्या होगा? sp। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की बात करते हैं 6 आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? sp3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4th मेथड होते हैं। चौथा मेथड क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक, कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, जिसको यहाँ पर कहा जाता है बेस्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। अब N/8 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये फार्मूला होता है। अब कहोगे कि सर N क्या होते हैं, तो N बराबर होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी N जो आपके पास है ये टोटल वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, यानी कि अणु का कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक हाइब्रिडाइजेशन का सुपर ट्रिक होता है। अब वो सुपर ट्रिक है जो 5th मेथड में आते हैं। ये आपके पास क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, इसमें भी आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर और कुछ इंपॉर्टेंट बात पे ये आपका फार्मूला बनता है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला एक इसका होता है जिसको हम संकरण सूत्र कहते हैं। ये आपका सुपर ट्रिक कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, इस सब में लागू हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ब्रदर हाफ। यहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं मोनो एटॉमिक साइड एटम। अब मोनो एटॉमिक साइड एटम आपके पास कौन कौन रहेंगे? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आपके पास मोनो एटॉमिक होते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन रहता है ये क्या होता है? डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक का वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। और इस सब का वैल्यू क्या हम लिखते जाएंगे? 1। जितना संख्या रहेगा, अगर H 2 है तो मोनो एटॉमिक के अनुसार 1 होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर नंबर ऑफ केटायन इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल प्लस नंबर ऑफ एनायन इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल। तो इस तरीका से जब हम काम करते हैं तो इससे हम आराम से क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक मेथड पहले बताए, एक मेथड और पहले बताए, 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड और 5 मेथड। 5 मेथड में से कोई भी मेथड से आप बना सकते हो, आपका आंसर वही आ जाएगा। समझ गए? जी सर।
चलिए इसको जल्दी लिखिए जरा फटाक से। चलो बिना हल्ला किए लिखते जाओ। यहाँ पर CH4 है ना, मेथड बाय मेथड बताना देखना। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट मेथड लगा रहे हैं। फर्स्ट मेथड में क्या बताया गया, गौर से सुन लेना, इसके बाद खत्म हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन भैया। और 12th में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इससे, समझ गए। फर्स्ट मेथड बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि बॉन्ड पेयर के अनुसार अगर लॉन्ग पेयर नहीं दिखाई दे रहा हो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखो कि ये बॉन्ड पेयर कितना है। तो बॉन्ड पेयर आपके पास कितना यहाँ पे दिया गया है, यानी कि एक कार्बन जो है ये कितना बॉन्ड से घिरा हुआ है, 4 सिंगल बॉन्ड से, यानी कि यहाँ पर क्या लिख दिए 4। अब 4 बॉन्ड पेयर रहने पर क्या होगा, S और P में sp। अब यहाँ पर सेकंड मेथड आता है। जो सेकंड मेथड को हम लोग पहले जान चुके हैं कि आपके पास यहाँ पर इस रूप में दिया हुआ होता है। सबसे पहले सेंट्रल एटम का हम क्या करते हैं, विन्यास करते हैं। तो कार्बन का विन्यास करेंगे 6 होता है, 1s 2 2s 2 2p। अब देखिए इसको हम किस रूप में सबसे पहले डालते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट यहाँ पे इसका कैसा बनेगा, एक घर और यहाँ पर इसका 3 घर। अब बताइए P के पास 3 घर होता है ना, ये 2s हो गया और ये वाला 2p हो गया, यानी s ऑर्बिटल ये है और p ऑर्बिटल ये है। s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और p में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या आता है, ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सा स्टेट में आता है, ये एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में डालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीका से ये लगाएंगे फार्मूला यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अब बताइए S के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कहने का मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, समझ गए। तब बताइए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। जब तक ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के रूप में ना भरे तब तक नीचे हम लोग काम नहीं करेंगे। अब बताओ इसके बाद साइड एटम के अनुसार मिक्सिंग प्रोसेस में डालते हैं। तो साइड एटम कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 4। तो 1 घर 2 घर 3 घर और ये वाला 4। ये मिक्सिंग प्रोसेस में आ गया। अब जब ये मिक्सिंग प्रोसेस में आता है, अब बताइए इसमें कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन चुके हैं, S और यहाँ पर P। अब बताइए S में 1 घर और P में 3 घर, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन चुका है, sp3। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास आता है क्या चीज, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या चीज था कि आपके पास CH4 है, CH4 है। तो CH4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल का निकालना है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक चीज देखना, जब ये मेथड लगाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, तो इसमें हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है वो कितना मानना पड़ता है, 7 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना माना जाता है इस मेथड में, 7। अब बताइए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है ना। तो कार्बन का हो गया 4 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 7 मल्टीप्लाई 4, ये 4 है ना, ये वाला 4 आ गया। अब बताइए 4 प्लस कितना आ गया, 28, यानी 28 4। अब देखिए बताए थे सर हाइड्रोजन का 7 क्या है, 7 इस नियम में माना जाता, नहीं मानोगे तो आंसर आपका इस मेथड में बनने नहीं करेगा, एक्सेप्शन लेके चला गया। अब देखिए बताए थे कि किसी कंपाउंड का जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये किसके बराबर होता है, आपके पास n के बराबर। n बराबर कितना आ गए, 32। अब आपका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, n/8 बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये दोनों को जोड़ करके जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। n बराबर वैल्यू कितना आया, 32/8।
आप बताओ इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा? 32 से 4 आ गया यानी कि 0। तो ये वाला होता है बॉन्ड पेयर और ये वाला होता है लॉन पेयर, यानी शेष जो संख्या बचता है उसको लॉन पेयर कहते हैं और ये वाला बचता है बॉन्ड पेयर। अब बताओ 8 चौका प्लस 4 प्लस 0 करोगे कितना आएगा? 4। और जब 4 रहता है तो क्या लिखते हैं? SP। कोई दिक्कत? अब देखिए थर्ड मेथड के बाद आपके पास कौन सा मेथड आता है? फोर्थ मेथड। अच्छा ये फोर्थ मेथड। हाँ अब देखिए, अरे हल्ला मत करो यार, लोग इतना बकैती करते हो ना, क्या बताएंगे? हाँ तुम लोग एक दिन ये बता के छोड़ दो, बढ़िया ज्यादा सिखाने का कोशिश में मास्टर बन जा रहे हैं। देखिए थर्ड मेथड आपके पास क्या होता है? थर्ड मेथड में बताया गया है कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। एक बात बताओ, यहाँ पे CH4 बताया है ना, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। दांत मत निकालो, देखो इधर कार्बन यहाँ पर एक है और हाइड्रोकार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब बताइए यहाँ पर जितने भी आपके पास बॉन्ड यहाँ पर बना है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड मतलब ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है और लॉन पेयर कितना है? 0। लॉन पेयर 0, यानी कि टोटल आपका संख्या कितना आ गया? यानी Z बराबर आपके पास संख्या कितना आ गया? 4। और जब 4 रहता है तो हम क्या कर देते हैं? SP। अब एक मेथड आपके पास और रह गया, 5वां मेथड, 5th मेथड। देखिए ये फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। X मान लो इसको हाफ, ये क्या होता है? देखिए सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बताइए सेंट्रल एटम के पास कार्बन है, अब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 प्लस। अब यहाँ पे बताया है क्या चीज कि साइड एटम, तो साइड एटम में यहाँ पर फार्मूला में क्या दिया हुआ था कि मोनो एटॉमिक होना चाहिए, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो बताइए कि यहाँ पर मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन की संख्या अगर 1 रहता तो 1 लिखते, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? यानी कि जितना साइड एटम की संख्या रहे उतना यहाँ पर क्या कर देना है? लिख देना। लिख दिए। माइनस उस कंपाउंड पर किसी प्रकार का चार्ज लगा हुआ है ऊपर में, प्लस या माइनस नहीं, तो प्लस नहीं यानी कि पॉजिटिव कैटायन नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब फिर का निगेटिव यानी एनायनिक कोई है वहां पे आपके पास चार्ज नहीं है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आप बताओ यहाँ पे 1/2 4 4, इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 8, ये कटेगा कितना आएगा? तो 4 लाने पर क्या है? SP। कोई दिक्कत? बोल बोला ये वाला कौन सा? ये वाला सेकंड। अरे यार सब जगह पे सब यही सिखा देंगे, घर पे तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखिए 1/2 फार्मूला था, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ साइड एटम, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन काम कर रहा है? कार्बन। कार्बन का कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। अब यहाँ पर बताइए साइड एटम की संख्या कितना है? 4। माइनस ये फार्मूला में लिखवा है ना, अगर इस पे कोई चार्ज रहता प्लस तो यहाँ पर लिख देते +1 चार्ज, समझ गए? इसके जगह पर अगर यहाँ पर कोई चार्ज रहता माइनस तो यहाँ पर माइनस के जगह पर क्या लिख देते? माइनस, क्योंकि ये क्या चीज है? निगेटिव आयन का नंबर ऑफ निगेटिव आयन है, लेकिन है कोई चार्ज नहीं यहाँ पे, तो चार्ज नहीं है इसलिए हम 0 0 लिख दिए। अब बताओ 4 + 4 जोड़े 8, ये 8 आपके पास आ गए। आप बताइए तो 0/0 खत्म, 1/2 काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 4। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? SP। कोई दिक्कत? चलिए
बताएंगे बहुत एग्जांपल करवाएंगे, कल दिए भी हैं आपका डीपीपीएस में से SO4 -2 दिया हुआ है, NO3 -1 दिया हुआ है, ये सब बताए हैं आप। चलिए इस चारों मेथड को बनाओ। क्या होता है what is hybridization of phosphorus in PCl5? अरे बंद करा, मतलब लिख रहे हैं ना, बतिया रहे हो, खड़े हो सभी, खड़ियो। चल बताओ इसको कौन मेथड से बनाएंगे, मतलब हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। 5 मेथड में से कोई एक मेथड बताओ इसमें जिसका आंसर सही आ जाए। कराने का पढ़ा है नहीं, कुछ बोल रहा था हमारे बकैती पे ले जा रहा है। अरे यार लिख रहे हैं, हल्ला कर रहा हूं, दिखावे लगे ये सब के दिमाग में, हम वीडियो देना सबके। चल बताओ 5 मेथड में से कोई एक मेथड बताओ जिसमें आंसर आपका सही आ जाए। देखिए पॉलीथीन 11 क्लास लौंडा है, 5 नियम में से कोई एक नियम जो कि साफ लिखा होगा, खाली बकैती करें। चल कोई बताओ। हाँ तो कितना आ जाएगा? और क्या करते हो मत ना सर लूट लेता हो, अब बताया नहीं ये सर अजय बताया कुछ। देखिए यहाँ पर सपोज दैट आपके पास PCl5 हो, समझ गए, तो इसको किस मेथड से बनाना है ये आपको बोर्ड में नहीं करना है कि भैया फर्स्ट मेथड से बनाइए, सेकंड मेथड से बनाइए। आपको 5 मेथड में से कोई मेथड इजी लगे उस मेथड से आंसर निकाल दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता है आपको कि PCl5 में P का संतुलन निकालिए, जो आपको इजी लगे, समय कम बचत है, आप इसको बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो कि बता देते हैं आपके पास, देखिए यहाँ पर कहा है PCl5, तो सबसे पहला चीज एकदम स्ट्रक्चर ड्रा कर लो इसका, 1 2 3 4 5 Cl। आपको पता है कि फास्फोरस के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? ये कितना बॉन्ड बना चुका है? 5। अब बताइए कि जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। ये सभी कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं। यानी कि Z बराबर हम क्या लिखेंगे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब बताइए इस स्ट्रक्चर में आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 और 5 प्लस लोन पेयर 0। यानी इसके पास सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है ऐसे बचा हुआ नहीं, यानी कि हमारे पास लोन पेयर क्या हो गए? 0। अब बताओ 5 प्लस 0 करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो जब Z का वैल्यू 5 रहता है तो हम क्या लिख देते हैं? sp3 3 1 4 1 5। कोई दिक्कत? यानी कि sp3d आपका ये हाइब्रिडाइजेशन हो, सबसे शॉर्ट फॉर्म। इससे भी आपको अगर और दूसरा मेथड से बनाना है तो दूसरा मेथड आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। x बराबर यहाँ पर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम। इस साइड एटम कैसा होना चाहिए? मोनो एटॉमिक होना चाहिए। माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी कंपाउंड पर किसी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है? 0 हो जाएगा। या तो नंबर ऑफ निगेटिव आयन। अब बताइए यहाँ पर बहुत आसान ट्रिक है और ये सुपर ट्रिक के नाम से जाना जाता है, ये सभी चीज में लागू हो जाते हैं। बताइए हाफ लिख दिए, सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। तो यहाँ पर कितना लिख दिए? 5। नंबर ऑफ साइड एटम कितना है? 5 लिख दिए। माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, कोई पॉजिटिव आयन है? 0। नंबर ऑफ
निगेटिव आयन, कोई निगेटिव आयन है? क्या हो गया? 0। अब बताइए 1/2 5 5, इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर देंगे 2 बचे 5, 5 का क्या होता है? sp3। देख कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ एक्सेप्शन वाला ट्रिक पे इसको बताते हैं, ठीक है, जो कि कुछ कुछ नियम लगेगा, कुछ कुछ पे नहीं लगेगा, तो सब मेथड पर एक एक करवा देते हैं। देखिएगा जैसे आपके पास यहाँ पर, समझिएगा बाबू, हल्ला मत करो, देखो इधर से लिखना शुरू किए, हल्ला करना शुरू। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। अब ये CO2 में यहाँ पे बता रहा है आपके पास कि ये मॉलिक्यूल आपके पास दिए हुए हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास दिया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास होते हैं, इसका सबसे पहले आप अगर ये वाला चीज बनाने जा रहे हो, ये वाला मेथड, तो आपको सबसे पहले क्या करना, स्ट्रक्चर बना दो। तो बताइए कार्बन और ऑक्सीजन इस तरीका से बनता है, यानी एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और बताइए ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6। आपको पता है कि यहाँ पे लॉन पेयर कुछ बचा नहीं है, नहीं ना बचा है, तो यहाँ पे लॉन पेयर नहीं बचा है, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो बताइए कि सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो आप लोगों को बताया गया है पहले कि जहां पर डबल बॉन्ड आ जाते हैं वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसमें कितना हो गए? 2। यानी कि Z बराबर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2, और लॉन पेयर यहाँ पे कुछ नहीं ना है, इसका मतलब 0। तो बताइए यहाँ पे 2, जब Z बराबर 2 रहता है तो क्या लिख देते हैं? S। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया? S। अब इसका ये फार्मूला बनाओ इससे, तो X बराबर हाफ, अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस। अब देखो ऑक्सीजन हमारा मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है? डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक 0 होता है, इसका वैल्यू क्या ले लेंगे? साइड एटम यहाँ पर 0। नंबर ऑफ साइड एटम बोला है, लेकिन नंबर ऑफ साइड एटम कैसा वाला? मोनो एटॉमिक, जिसमें हाइड्रोजन आते हैं, फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं। ऑक्सीजन जो होता है O2 के रिस्पेक्ट में हमेशा काम करता है, ये हो जाता है आपके पास क्या चीज? डाई एटॉमिक, यानी डाई एटॉमिक का वैल्यू क्या लेंगे? 0। इस पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं। तो जब चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ना पॉजिटिव चार्ज है तो 0, ना नेगेटिव चार्ज है तो 0। अब बताइए 1/2 यानी कि 4। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4 ये कट जाएगा, कितना आया? 2 को हम क्या लिख देंगे? अब देखो ये वाला सिस्टम है बेटा, एक बॉन्ड पेयर प्लस नॉन पेयर पे काम करता है कि नहीं करता है, यहाँ पे ये सीखना है। मैं भी काम नहीं कर सकता क्योंकि ये सब एक्सेप्शन के साथ है, ये शॉर्टकट बनाया गया था कुछ, मतलब डायरेक्टली बनाने के। देखिए वहां पे कार्बन है जो सेंट्रल मेटल एटम है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है ना? 4, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। तो 6 दूनी 12, यानी कि 6 दूनी 12 और 12, और वहां पे कितना आ जाएगा? 4, 12 4 16। अब देखिए यहाँ पे भी सेट हो गया ये चीज, 16/8। अब इसको भागा देंगे तो 2 प्लस 0। अच्छा बॉन्ड पेयर प्लस नॉन पेयर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। और जब 2 रहता है तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे भी सेट कर दिया, कोई दिक्कत? कुछ में नियम लागू नहीं होते। अब देखते हैं आगे H2O का। H2O का देखो बहुत आसान है, H2O वाटर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दो, 1 2 2 4 और 2 होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये सिंगल बॉन्ड ही बना है ना? सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ इस फार्मूला पे आएंगे,
सिग्मा बॉन्ड कितना दिया हुआ है? जेड बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना आ जा रहा है आपके पास? 2, और ये बंदा एक बना रहा है लॉन पेयर, एक बंदा ये बना रहा है लॉन पेयर। लॉन पेयर कितने हो गए? 2, तो 2 प्लस 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 के बराबर है, क्योंकि जेड बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर यहाँ पे कितना है? तो स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आ जाओ, ये फार्मूला लगा दो, x बराबर हाँ, यहाँ पे बताओ बीच में कौन है? सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो 4 और 2 हो जाएगा। अरे ध्यान देना तो सीखेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे कितना आया? 6 प्लस साइड एटम के पास बताइए कितना साइड एटम है? 2, और इसमें कोई संख्या है? तो 0 प्लस 0। आप बताओ 1 बटा, तो 6 या 2 8, और ये तो खत्म होने गया यहाँ पे। 1 बटा 2 मल्टीप्लाई 8। अब बताओ इसको काटेंगे क्या आ जाएगा? 4 रहने पर क्या आता है? देखते हैं इसमें नियम लागू होता है कि नहीं होता है? हाँ, इसमें लॉन पेयर आ गया, तो पहला वाला फर्स्ट नियम नहीं लगेगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर के लिए बताया गया। इसीलिए तो ये वाला नियम बीच में ला दिया है ना, हम समझ गए कि बच्चा लोग को परेशानी होगा आगे चल के, तो इसीलिए नियम ये वाला बना दिया, क्योंकि नहीं इस पे जरा समझना। इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को जोड़ना है। जहाँ पे लॉन पेयर आएगा दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, वहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन अपने आप में ज्यादा रखा हुआ है, किसको कौन जोड़े हुए हैं? तो जोड़े हुए कौन है? ऑक्सीजन जोड़े हुए, दोनों हाइड्रोजन। अब देखिए, वो तो समझाने के लिए हम बोल दिए थे कि आगे वाला तो हमेशा सेंट्रल एटम है। अब H2SO4 बताएंगे तो कहोगे सर H2 आना चाहिए, तो नहीं, उसमें सल्फर हो जाता है। दोनों को कौन जोड़े हुए हैं? सल्फर। H को भी जोड़े हुए, ऑक्सीजन को भी जोड़े हुए। इस पे आ जाओ, N बटा 8 B प्लस N, N का वैल्यू निकालो। एक हाइड्रोजन का 7 होता है, 2 हाइड्रोजन का 14, और प्लस 1 ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 14 6 20। यहाँ तो गड़बड़ घोटाला लग रहा है हमको। 20 बटा 8। अब बताओ 8 दूनी 16, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, कितना हो गया? 2 लॉन पेयर। नहीं समझे? कुछ बचा नहीं। यहाँ पे 20 है ना मेरे भाई, 8 दूनी 16। अब इसको करोगे तो 4 आया, 4 इलेक्ट्रॉन आए बचे हैं, तो एक लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो बताइए 2 लॉन पेयर में 4, यानी कि ये हमारा 2 लॉन पेयर के बराबर आ गया। तो बताइए 2 प्लस 2, अब इसको 2 प्लस 2 करेंगे कितना आ गया? 4। 4 को हम क्या बोलते हैं? sp3। यहाँ पे कितना रहा था? सेट हो जा रहा है भैया, इसको 7 दे। चलिए लिखिए इसको। बहुत सारा इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा, समझ गए?